हाँ, बोले सद्गुरुदेव की, संत समाज की। आइए आप सबके बीच में एक प्यारा सा पद रख रहा हूँ। परम आराध्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये जीवन मिला है हमको, ऐसे ही नहीं खो देना है। जो सद्गुरु संत मिले हुए हैं, अगर जीवन में हमको नहीं मिले होते तो हमारा जीवन भटक रहा होता। इसलिए सद्गुरु संतों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर सद्गुरु संत ना मिले होते हमारा जीवन कैसा होता। और सद्गुरु संतों से मिलने से हमारे जीवन में जो कुछ सुधार आया, जो बदलाव आया है, तो ये जीवन में बदलाव नहीं आता। तो सद्गुरु संतों का हमारे जीवन बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को भूले ना। सद्गुरु की जो महिमा है, हम पर दया दृष्टि हुई, कृपा हुई है, तो इस कृपा को बनाए रखना है। जैसी लागी ओर की वैसे निभे छोर। तो जीवन में जैसी लगन हमारी पूर्व में लगी थी, उस लगन को हमको बरकरार रखना है, बरकरार रखना है और आगे बढ़ाए रखना। इसी को अंत छोर तक वही श्रद्धा भक्ति बनाकर जीवन में रखना है। तो क्या कह रहा है शब्द? हाँ, लगा लो शरण में हमें भी प्रभु जी, लगा लो शरण में हमें भी प्रभु जी। ठिकाना कहीं पर ना पाए हुए हैं ना, ठिकाना कहीं पर ना पाए हुए हैं। हाँ, लगा लो शरण में हमें भी प्रभु जी, ठिकाना कहीं पर ना पाए हुए हैं। सुना की सुनी जाती इस दर पे सबकी, सुना की सुनी जाती इस दर पे सबकी। इसी से अलख हम लगाए हुए हैं, इसी से अलख हम लगाए हुए हैं। तुम एक हाकिम हम एक मुलजिम, हमारे गुनाहों की हमको सजा दो, हमारे गुनाहों की हमको सजा दो। हाँ, खड़ा दस्त वस्ता झुकाए हुए सिर, खड़ा दस्त वस्ता झुकाए हुए सिर। हाँ, सुधारो सुधरने को आए हुए हैं, सुधारो सुधरने को आए हुए हैं। हाँ, तुम्हारा ही दरबार है एक ऐसा, जहाँ बिगड़े माने को है जाता सुधारा, जहाँ बिगड़े माने को है जाता सुधारा। हाँ, तुम्हारा ही दरबार है एक ऐसा, जहाँ बिगड़े माने को है जाता सुधारा। विषय रोगियों के विशेषज्ञ हो तुम, विषय रोगियों के विशेषज्ञ हो तुम। ये उम्मीद दिल में बसाए हुए हैं, ये उम्मीद दिल में बसाए हुए हैं। भटकता रहा दर बदर मारा मारा, मिला ना कोई दुख मिटाए हमारा, मिला ना कोई दुख मिटाए हमारा। दुखी दिल के हमदर्द बस एक तुम हो, दुखी दिल के हमदर्द बस एक तुम हो। नहीं और कोई दिखाए हुए हैं, नहीं और कोई दिखाए हुए हैं। हाँ, भले ही सुनो ना, सुनो गुरु वचन की, भले ही सुनो ना, सुनो गुरु वचन की। मगर छोड़ दर को ना जाऊं कहीं भी, मगर छोड़ दर को ना जाऊं कहीं भी। सुन हाँ,
हाँ भले ही सुनो ना सुनो गुरु वचन की, मगर छोड़ दर को ना जाऊं कहीं भी, मगर छोड़ दर को ना जाऊं कहीं भी। कभी तो दया निधि दया ही करेंगे, कभी तो दया निधि दया ही करेंगे। यही आसरा बस लगाए हुए हैं, यही आसरा बस लगाए हुए हैं। जो शिष्य का है गुरु के प्रति जो समर्पण की भावना होती है, वही भाव इसमें बताया गया है। अगर सद्गुरु संत शरण में नहीं लगाते तो जीवन में हमारा भटक रहा होता। तो सद्गुरु संतों की महिमा अनंत है, बड़ा उपकार है जीवन में। तो जीवन में मिले हुए सद्गुरु संत हमारे दोषों को मिटाने के लिए, तो कहते हैं हित चिंतक माता पिता, हित चिंतक माता पिता गुरुजन यदि कड़ी भाषा में कोई दिशा निर्देश कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, वो हित की भावना है। तो हमारे विषय में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, इसीलिए बुरा सोचते हैं। ये बुरा भाव जीवन में हमारे नहीं सोचते हैं, जीवन में हमारा वो अच्छा ही सोचते हैं कि आप पढ़े लिखें, महान बने जीवन में। माता पिता जो सोचते हैं कि जीवन हमारे बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, तो यही भाव लेकर के माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं। तो जीवन में वो बनाए हुए आशा बनाए हुए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, उन्नत करेंगे, हमारा कुल उजागर करेंगे और हमारे देश दुनिया को उजागर करेंगे। इसी प्रकार गुरु होते हैं। तो गुरु के शरण में जब शिष्य जाता है तो गुरु सोचता है हमारा जो शिष्य है वो आगे चलकर हमारे इस ज्ञान को आगे बढ़ाए और जीवन में उन्नत तरक्की करे। तो इसलिए गुरु के शरण में लग जाने से कहते हैं लगा लो शरण में, हमें भी प्रभु जी नहीं आसरा। तो जीवन में शरण में लगाए सद्गुरु संतों के शरण में जाने से जीवन